अभी तूने इतना तेल बहा दिया कि बाद में तेरे पास बाइक में डलवाने के लिए तेल ही नहीं। तूने तेल डलवाया नहीं तेरी बाइक में, फिर भी तेरी बाइक चल रही है। आज अपना इतना पानी बहा दिया कि बाद में और सोचो तुम्हारी जिंदगी ये हो जाए कि तुमने चार्जर लगाया नहीं और कुछ दिन बाद तुम देख रहे हो बैंड बाजे के साथ आओगे, पूरी दुनिया के सामने आओगे, तुम्हें बंद कमरे में दिया जाएगा। आज अपनी पिचकारी में से इतना रंग खत्म कर दिया कि जब बारी तुम्हारी होली पे खेलने आएगी ना तो फिर तुम्हारी पिचकारी में दम होगा, ना ही तुम्हारी पिचकारी में रंग होगा। अभी नौबत अपने दोस्त ओवर मोस्टिवेशन की वजह से दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आया, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, ओए होए 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 पाउडर बन गया। ओके, हिंदुस्तान में अगर आपने वायरल होना है सोशल मीडिया पे तो आपको नितेश सोनी मेरे भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट जाके स्टडी करना चाहिए। हिंदुस्तान में वायरल होने के लिए क्या चीज चाहिए पता? सेक्स, मास्टरबेशन के बारे में बातें, देसी नुस्खे, धर्म, देशभक्ति और माँ बाप की सेवा और माँ बाप का वास्ता। इनमें से अगर एक भी चीज आप पकड़ लो ना तो आपके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नितेश सोनी मेरे भाई ने सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके डाला है अपने कंटेंट में। सो आप लोगों ने डिमांड करी थी पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि नितेश सोनी भाई की बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस आपको बताऊं। उनको लेकर हमने बनाया है नितेश सोनी सर की बेस्ट टू वर्स्ट एडवाइसेस, स्टार्टिंग विद द बेस्ट वन। भैया जय श्री राम बेटा। भैया ये देखो 90 दिन में 30 kg वेट लूज हुआ है। 90 दिन आप में लेने 30 नहीं किलो। देते। मैं आपने इसकी प्रोफाइल जाके चेक करी? प्रोफाइल में क्लियर लिखा हुआ है 30 किलो इन 150 डेज। ये वो लोग हैं जो पहले मेहनत करते हैं, बाद में कंपनी वाले आके इनको खरीद लेते हो और आप मूर्ख बन जाते हो। ऐसे तो ये मैं बोल दूं मैं आईफोन सट्टा जुआ खेल के लाया हूँ, मेरी टेलीग्राम में बायो का लिंक है, मैंने कलर किया नहीं ना, मेहनत से आता है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। बहुत ही ज्यादा अच्छी एडवाइस है ये। सोशल मीडिया पे जो फेमस लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि अगर उन्होंने मेहनत करके साल दर साल मेहनत करके जिम में एक अच्छी फिजिक अचीव की है, उन्होंने डाइट की है, उन्होंने डिसिप्लिन रखा है बहुत साल, तो उस अच्छी फिजिक का श्रेय वो अपनी सालों की मेहनत को ना देके किसी एक प्रोडक्ट को दे देते हैं, किसी एक चीज को दे देते हैं जिससे उनको पैसे मिलने हैं। ये बहुत ही खराब चीज है, इससे मिसलीड होते हैं लोग। नितेश भाई ने इस चीज को कॉल आउट किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप भी सावधान रहिए, कोई भी एक चीज, कोई एक सप्लीमेंट, कोई एक खाने वाली चीज से फिजिक नहीं बनती। इस बात का ध्यान रखिए, अच्छी चीज है, अच्छी बात उन्होंने बोली है। इसके बाद ये जो एडवाइस है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं ये भी बहुत ही अच्छी एडवाइस है। मेरे ख्याल से आपको सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए इसको। हाइट बढ़ाने के लिए बेटा कभी भी हाइट नहीं बढ़ती, ना तो गोलियों से बढ़ती है, ना कभी जिम करने से हाइट रुकती है, ना कभी जिम करने से हाइट बढ़ती है। हाइट होती है जेनेटिक्स पे, जो माता पिता के गुण होते हैं। और इन चीजों पे ध्यान देने के बजाय अपना एक लेवल बनाओ। लेवल मतलब अपने आप को कामयाब करो। जिस दिन आप कामयाब होगे ना उस दिन आपकी कोई हाइट नहीं पूछेगा, कोई गोरा काला नहीं पूछेगा। और ये सैड रियलिटी है, हमारी सोसाइटी की सैड रियलिटी है कि हमें जज किया जाता है, बच्चों को जज किया जाता है। अनफॉर्चुनेट बात है ये कि बच्चों को जज किया जाता है उनकी फिजिकल अपीयरेंस से, उनकी हाइट कैसी है, रंग कैसा है, कैसे दिखते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जज किया जाता है। जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया कि हाइट आपके कंट्रोल में नहीं है। उस चीज़ के पीछे मेहनत करो जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी मेहनत करनी है और कहाँ पे जाना है, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो उस पर ध्यान दोगे। जेब में पैसे होंगे तो कोई नहीं पूछता कि आपका रंग कौन सा है, आपका हाइट क्या है, कोई नहीं पूछता। ये सैड रियलिटी है बट ये इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है। तो कामयाबी की तरफ, कामयाब होने की तरफ ध्यान दें। और ये भी इन्होंने बताया कि जो हाइट होती है उसका जिम से कोई लेना देना नहीं है। ना तो हाइट बढ़ती है जिम करने से, ना कम होती है। कुछ लोग लटकते रहते हैं ना आके कि मेरी जिम आने से, लटकने से हाइट बढ़ जाएगी। ना तो बढ़ती है, ना कम होती है, ना रुकती है। कुछ वास्ता नहीं है हाइट के बारे में। ऑब्सेशन आप छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी एडवाइस है नितेश सोनी भाई की। सो नेक्स्ट एडवाइस, इस एडवाइस को मैं डिसेंट एडवाइस की कैटेगरी में डाल रहा हूं और कुछ लोगों को शॉक लगेगा कि मैंने इस एडवाइस को डिसेंट एडवाइस की कैटेगरी में डाला है, लेकिन फिर भी सुनिए आप। और मैं क्यों मैंने इसको डिसेंट में डाला है वो भी मैं बताता हूं आपको। समझाया था ना मैंने कितनी बार कि नकली कचरा मत खाओ, सस्ते के चक्कर में मत करो। पर नहीं, हमें तो खाना ही सस्ता है, सस्ता दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बेचने वाला बेच के चला गया, जिसने करना था कर लिया। भुगतेगा कौन? ये भाई भुगतेंगे कौन? माँ बाप। माँ बाप का क्या कसूर है? चलो माँ बाप वाला तो थोड़ा ड्रामा हो गया, लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो सही है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनको 10 रुपए की चीज 4 रुपए में चाहिए। ये मार्केट बहुत बड़ी है, करोड़ों लोग हैं ऐसे। इस मार्केट को कंपनियां टैप करेंगी ही करेंगी। ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे ही आएंगे जो आपको देखने में लगेंगे कि यार ये 10 रुपए वाला मुझे 4 रुपए में मिल रहा है, लेकिन उसकी असल कीमत शायद 2-2.5 रुपए ही होगी, क्योंकि माल
असली नहीं होगा, खराब होगा, उसके अंदर गंद मंद डाला होगा। इस चीज का शिकार काफी सारे बच्चे बन जाते हैं। इस एडवाइस को मैंने डिसेंट एडवाइस में इसलिए डाला है क्योंकि इस बात में पॉइंट है। लेकिन नितेश भाई सप्लीमेंट्स को लेके ना बिल्कुल एक तरफा भी हो जाते हैं। जो भी सप्लीमेंट है, जितने भी सप्लीमेंट्स है, किसी को सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है और आपको सारा कुछ बस जो देसी चीजें हैं उसी से पूरी करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। सप्लीमेंट्स को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंपल सी बात आप दिमाग में रखो कि आप जो खाना खा रहे हो ना, वो खाते हुए अगर आपका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो आप पूरा कर पा रहे हो, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को आप सप्लीमेंट के थ्रू पूरी कर लोगे, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्योंकि नितेश भाई बिल्कुल एक तरफा हो जाते हैं बहुत बार इन सब चीजों को लेके, इसलिए मैंने इनकी इस एडवाइस को डिसेंट एडवाइस की कैटेगरी में डाला है, सुपर गुड, सुपर रियली गुड एडवाइस की कैटेगरी में नहीं डाला। अब बैड एडवाइसेस बाय नितेश सोनी सर। सर मम्मी पापा के जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, टैबलेट भी ले ली लेकिन कुछ आराम नहीं। बेटा आज ना एक ऐसा घर का आयुर्वेदिक तेल बताने वाला हूँ जो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज तेरे को एक ऐसी देसी नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा नुस्खा, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। जो आते हैं 10 रुपए, ये 10 रुपए ले और कुछ ऐसा बता दो जिससे स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी तीनों बढ़ जाए। 10 रुपए में 25 दिन का आ जाएगा और डेली का खर्चा आएगा सिर्फ 50 पैसे के आसपास, जिससे स्ट्रेंथ, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, आपका मेल हार्मोन, आपका स्पर्म क्वालिटी सब इंक्रीज हो जाएगा। खर्चा आएगा मात्र 50 पैसे। ओके, सो नितेश भाई का प्रोफाइल अगर आप चेक करोगे ना जाके इंस्टाग्राम पे, तो इनके पास ऑलमोस्ट हर मर्ज की दवा है। मजे की बात ये नहीं कि इनके पास हर मर्ज की दवा है, मजे की बात ये है उस दवाई का खर्चा, उस सोल्यूशन का खर्चा 5 रुपए से लेके 20 रुपए है। मैक्सिमम मैंने जो नोटिस किया है वो 20 रुपए है, शायद ही इससे ज्यादा हो। सो पर डे आपका खर्चा आएगा 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, कुछ इस तरह से। ये एडवाइसेस जो हैं वो सीधा सीधा बैड एडवाइसेस की कैटेगरी में जाती हैं। और उसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, अगर आपके पास 2 पैसे का दिमाग है तो आप समझ सकते हो कि लौंग खाने से ये जो जितनी समस्याओं का इन्होंने हल बताया है वो नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ जाएगा, ताकत आ जाएगी आप में, जीवन शक्ति बन जाए, पता नहीं क्या क्या जो जहान की चीजें हैं वो डेली 2 लौंग खाने से हो जाएंगी। बहुत रूड लगेगा सुनने में, लेकिन अगर आप इन चीजों में बिलीव करते हो, इलायची में मिश्री डाल दो तो उससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, लौंग खाने से शीघ्र पतन खत्म हो जाएगा, या फिर नाइटफॉल ठीक हो जाएगा। अगर आप इन सब चीजों पे यकीन करते हो ना, तो आप सर धक्के खाने के हकदार हो सर। फिर आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन आप अभी भी धक्के खा रहे हो, आप लाइफ में आगे भी धक्के खाओगे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि आपके पास पैसे खर्च करने के लिए है नहीं, दिमाग है, वो आप खर्च करना नहीं चाहते। अगर पैसे नहीं हैं कोई टेंशन नहीं है सर, दिमाग है ना, अगर वो भी खर्च करना आप नहीं चाहते तो फिर आप धक्के ही खाओगे, सारी जिंदगी खाओगे। नितेश भाई अपने डिफेंस में ये बात बोल सकते हैं कि ये बात बोली भी है इन्होंने बहुत बार कि कोई 10 रुपए की चीज, 50 रुपए की चीज किसी दुकान से लेके आ रहा है तो मेरी जेब में तो नहीं ना जा रहे। सर देखिए, ना आप, ना मैं, ना कोई भी इन्फ्लुएंसर 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी ये चीज नहीं है। हम वीडियोस बनाते हैं इन सब चीजों से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीज को लेने के लिए, और वो वैल्यूएबल चीज है लोगों का टाइम, लोगों के व्यूज। आपने देखा होगा ना, सेलिब्रेशंस होती हैं बहुत बड़ी, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, टेंटेड हैं, केक काटे जा रहे हैं और ये सब कुछ। क्या उससे पैसे मिल रहे हैं? क्या फॉलोअर्स उनको पैसे दे रहे हैं? आपके टाइम की कीमत है सर। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम है, जितने ज्यादा लोगों का टाइम है, वो उतना ही ज्यादा पावर होल्ड करता है। ये बात पॉलिटिक्स में भी है, ये बात धर्म में भी है, ये बात अब सोशल मीडिया में भी है। अगर मैं इलाचियां बता के, लौंग बता के, मिश्रियां, धागे वालियां बता के आप लोगों को अपने पीछे लगा सकता हूं ना, इससे बड़ी पावर और कुछ है नहीं। मेरे पीछे पीछे फिरेंगी कंपनियां, मेरे पीछे पीछे फिरेंगी जनता, मेरे पीछे पीछे फिरेंगे पैसे देने वाले। हमारे यहाँ पे आ जाओ इवेंट पे, हमारे यहाँ पे आ जाओ पॉडकास्ट में, हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स कर दो। आपके पीछे बहुत सारी फॉलोइंग है, तो सेलिब्रेट किया जाता है फॉलोइंग को। आपके 10 रुपए, 50 रुपए किसी को नहीं चाहिए। आप सिर्फ जो होते हैं ना भीड़ में जयकारे लगाने वाले, सिर्फ वो मत बन के रह जाइए। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर सारी उम्र लाचियां खाते रह जाओगे। ना सिर्फ ये एडवाइस इस वजह से खराब है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बल्कि आपकी हेल्थ का भी नुकसान हो सकता है बहुत सारे केसेस में। ये लड़का जो वीडियो की शुरुआत में बता रहा था कि मेरे घर वालों में किसी का
किसी के घुटनों में दर्द है, अगर आप लोगों के जॉइंट्स की पेन, लोगों के पीसीओएस, पीसीओडी या इस तरह की चीजों की इस तरह के नुस्खे बता रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा दो। बढ़ा कैसे दो कि इन नुस्खों से होना तो कुछ नहीं है, बंदा बैठा हुआ है घर में, 2 चम्मच शहद इलायची में डाल के मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाना है, और वो बैठ के वेट कर रहा है, और उस वेट करने के चक्कर में वो उस पॉइंट तक पहुंचे कि जहां से उसके इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा भी लगे, उसके इलाज में बहुत ज्यादा टाइम भी लगे, इस तरह का नुकसान भी हो सकता है। तो नितेश भाई, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी किताब रखी हुई है दादी माँ के नुस्खों वाली, पर जो भी आप बोल रहे हो प्लीज उसको एक बार ना मेक श्योर कि आप किसी को गलत गाइड ना कर दो, प्लीज। दोनों हाथ जोड़ के विनती छोटे भाई की तरफ से। बैड एडवाइस की कैटेगरी में ही एक और एडवाइस, यहां पे ना लड़का बोल रहा था वजन बहुत ही ज्यादा भारी है, मुझसे नहीं उठेगा। सामने से भाई जवाब दे रहे हैं कि बेटा मैंने वजन भारी हल्का नहीं देखना, जो मैंने दे दिया और जो मैंने कह दिया वो तुझे करना पड़ेगा। देखो, या करो या मरो, अगर मैंने वेट उठाने का बोला ना तो लगाना है, चल पुत्र। बहुत ही ज्यादा खराब एडवाइस फॉर मल्टीपल रीजंस। देखिए नितेश भाई, एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे हिंदुस्तान में ना जिम को लेके लोगों की एक रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है कि मैंने अपने बच्चे को जिम नहीं भेजना। जो भी आप मोटिवेशन देने के लिए करते हो ना, ये सब कुछ इस तरह की जो वीडियोस बनती है वो मोटिवेशन के नाम पे बनती है कि इसको देख के जनता मोटिवेट होएगी। मोटिवेशन आती है लेकिन उन लोगों को आती है जिनका दिमाग नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। मोटिवेशन इस तरह की वीडियो से उन लोगों को मोटिवेशन आती है जिन्होंने दिमाग नहीं लगाना, वो बस या कर देंगे, इस तरह के लोग जो होते हैं ना। लेकिन उनके जो माँ बाप हैं उनको जिंदगी का तजर्बा होता है। अगर वो आपकी इस तरह की वीडियोस देखेंगे जहां पे आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन में डाल रहे हो जहां पे ऑब्वियसली उनको बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है, तो माँ बाप अपने बच्चे को जिम कभी नहीं भेजेगा भाई। मुझे, अगर मैं देखूं ना इस तरह की वीडियोस, मुझे जिम का बिल्कुल भी पता ना हो, मैं नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को जिम। मुझे लगेगा अगर कि जिम में जाके ये सब काम होते हैं, मैं जिम नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को। मुझे लगेगा मेरे बच्चे से उठक बैठक नहीं हो रही है, भारी वजन 100 किलो का डाला हुआ है, पीछे से उसको डंडे पड़ रहे हैं, मैं नहीं भेजूंगा अपने बच्चे को जिम। तो नितेश भाई, आप जो भी करो मोटिवेशन के नाम पे, प्लीज इन बातों का भी ध्यान रखना कि कहीं आपकी बात को इस तरह से ना लें लोग कि करने हम चले थे भला, हो गया बुरा, वो हिसाब किताब ना हो जाए। इतनी सी रिक्वेस्ट है छोटे भाई की तरफ से। इसके बाद नितेश सोनी सर की वर्स्ट एडवाइस, ये बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है वैसे तो, और आप भी हेडफोन लगा लीजिए अगर नहीं लगाए, क्योंकि हो सकता है कि परिवार में अगर आप बैठे हो तो ये अप्रोप्रिएट ना हो ये चीजें सुनना जो नितेश भाई बोल रहे हैं, वो भी शायद जो मैं बोलूंगा शायद वो भी अप्रोप्रिएट ना हो सबके सामने सुनना। तो प्लीज हेडफोन लगा लीजिए, देखिए नितेश भाई क्या बोल रहे हैं। ये है उनकी वर्स्ट एडवाइस। सोच कितने दिनों के बाद वो जिंदगी की 4 बूंदे बनती है और तुम 2 मिनटों में बहा देते हो। जिंदगी की 4 दोबारा नहीं होती है पोलियो की बूंदें। 15-20 दिन दूध से थोड़ी थोड़ी मलाई उतारने के बाद इतना सा घी बना है, और वो भी कितना अनाज खाने के बाद में अनाज का लास्ट बनता है। ओ नितेश भाई मत करो ऐसा। क्या, और तुम लोग यूं ही बहा देते हो। अभी तूने इतना तेल बहा दिया कि बाद में तेरे पास बाइक में डलवाने के लिए तेल ही नहीं है, तेल खत्म कर दिया तूने। और सोच, सबसे बड़ी बात ये, तूने तेल डलवाया नहीं तेरी बाइक में, फिर भी तेरी बाइक चल रही है। ये बहुत गलत है। आया समझ आई बात में? सोच, ये तेरी जमीन है और तुझे यहाँ फसल उगानी है, पर तूने आज अपना इतना पानी बहा दिया कि बाद में फसल उगाने के बाद तेरे पास पानी नहीं है। सोचो तुम्हारे पास चार्जर है और उस चार्जर को तुमने आज इतना घसा लिया कि जब उसको चार्जिंग पॉइंट में लगाना पड़ रहा है तो वहां लिखा रहा है चार्जिंग इज नॉट कंपेटिबल, या चार्जिंग इज नॉट सपोर्टिंग, या चार्जर इज नॉट वर्किंग। और सोचो तुम्हारी जिंदगी ये हो जाए कि तुमने चार्जर लगाया नहीं और कुछ दिन बाद तुम देख रहे हो बैटरी फुल दिखा रहा है। बैंड बाजे के साथ आओगे, पूरी दुनिया के सामने आओगे, तुम्हें बंद कमरे में दिया जाएगा, सब कुछ सजा दजा के, ठीक है। पर दिक्कत क्या होगी, तुमने आज इतनी बैटिंग कर ली, जब तुम्हें पिच मिलेगी ना बैटिंग करने के लिए, तुम्हारे बल्ले में दम ही नहीं होगा। आज अपनी पिचकारी में से इतना रंग खत्म कर दिया कि जब बारी तुम्हारी होली पे खेलने आएगी ना, तो फिर तुम्हारी पिचकारी में दम होगा ना ही तुम्हारी पिचकारी में रंग होगा। भेज देना अपने दोस्त को ताकि उसकी भी जिंदगी सुधर जाए। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी नितेश भाई आपकी, और आई एम श्योर कि सभी जो ऑडियंस ये लोग देख रहे हैं ना, जो क्रिएटिविटी आपने दिखाई है ना यहाँ पे, जो आपने एनालॉजीज दिखाई हैं, एग्जाम्पल्स बताई है ना, जो उसके लिए जो क्रिएटिव माइंड चाहिए ना, मेरे पास तोप होती तो मैं सलामी दे देता आपको। पिचकारी से लेके बंदूक की गोली से लेके तेल नहीं है, मलाई नहीं है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं भाई ने।
ये बात अब बोलते हुए मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन आप इन बातों का मतलब समझते हो क्या है? इन बातों का मतलब ये है, तुम अपनी बाइक में तेल नहीं डलवा सकते, बाइक तुम्हारी फिर भी चल रही है। ये बोलते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा हेजिटेशन हो रही है, लेकिन इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि तुम अपनी वाइफ के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम फिर भी बाप भी बन रहे हो, और तुम्हारी वाइफ, आई एम सो सॉरी, मैं ये बात बोल भी नहीं सकता, लेकिन सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है। नितेश भाई, मैं मानता हूं ये चीज कि जब किसी क्रिएटर को कुछ मिल जाता है जो चल पड़ता है ना, आपने भी पास्ट में बहुत कुछ करके देखा है, मैंने आपका देखा है, सारा हिस्ट्री चेक किया मैंने, आपने भी सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते रहे, नहीं चले, अगर आपने बोला कि जो भी चीज़ें आपने की, बहुत लंबा आपका स्ट्रगल है। अब जब एक चीज़ चल पड़ी है तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको उस हद तक कैश करना होता है कि देखने वाले ही बेवकूफ़ बनते रहें। खैर, पहले बाकी की भी सुन लेते हैं पूरा, फिर मैं जो भी बोलना है वो फिर मैं बोलता हूँ। जिंदगी सुधर जाए। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अभी 3 महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, ये यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नितेश भाई, स्क्रीनशॉट आप दिखा रहे हो, आपको लोग मैसेज कर रहे हैं, कपल मैसेज कर रहा है आपको कि 3 महीने हुए हैं शादी हुए मेरी, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, तो मेरा तलाक हो रहा है या तलाक हो गया। कौन लोग हैं जो ये मैसेज भेज रहे हैं आपको? मैंने शायद सैकड़ों हजारों क्वेश्चन को आंसर किया होगा मैसेजेस में, मुझे आज तक एक भी मैसेज किसी लड़की के द्वारा ये नहीं आया कि मेरे बॉयफ्रेंड से, मेरे हस्बैंड से कुछ होता नहीं है तो मैं क्या करूं। एक भी लड़के का मैसेज ये नहीं आया कि मेरी शादी हो गई है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करूं। एक भी लड़के का नहीं आया, ना ही एक भी लड़की का है। क्यों नहीं आया पता? क्योंकि हिंदुस्तान में हम इन चीजों को लेके इतनी ज्यादा शर्म और संकोच महसूस करते हैं कि अपने घर वालों तक को इन बातों की भनक नहीं लगने देते। मियाँ बीवी में क्या हो रहा है, असल रीजन उनमें मनमुटाव का सिर्फ और सिर्फ मियाँ और बीवी को पता होता है। उनके घर में उनके माँ बाप तक को पता नहीं होता, उनके भाई बहन दोस्तों तक को पता नहीं होता, दोस्तों तक को पता नहीं होता। असल रीजन, सरफेस लेवल की बातें सबको पता होती हैं, असल रीजन नहीं पता होता। आप ये बोल रहे हो कि लोग आपको मैसेज करते हैं, सो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मैसेजेस कौन लोग हैं जो भेज रहे हैं इनको। लेकिन अभी एक और चीज भी देख लो, अभी नौबत ये आ गई कि तलाक हो रहा है। तलाक हो कुछ रहा है। दिन ही पहले एक बच्चे का मैसेज आया है, ओवर मास्टरबेशन की वजह से उस बंदे की मौत हो गई। ओवर मास्टरबेशन की वजह से बच्चे की मौत हो गई है और भाई साहब को मैसेज आ गया। ये वीडियोस कल मैंने देखी ना, जब आई फेल्ट सिक आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस। पीछे ला 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 म्यूजिक और आगे जबरदस्त भाषण। जो बच्चे हैं ना 15 से 20 साल के बच्चे, उनके मन में बहुत सारे वहम होते हैं, बहुत सारे वहम ऐसे होते हैं जो उनको लाइफ में बहुत पीछे खींचते हैं। उन वहमों में से एक वहम ये भी है, मास्टरबेशन की वजह से उनकी बॉडी नहीं बन रही, मास्टरबेशन की वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, मास्टरबेशन की वजह से उनकी आंखों की वीकनेस हो रही है। अति किसी भी चीज के लिए खराब होती है, ये मैं मानता हूं। अगर आप हर टाइम आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ पॉर्न और मास्टरबेशन और ये सब चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है, फॉर श्योर आपका नुकसान होगा। लेकिन लोगों की मैरिड लाइफ अगर सही से नहीं चल पा रही तो आप उसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज करके बच्चों के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहमों को आप और ज्यादा हवा मत दीजिए। ये मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। आपको कंटेंट का एक बहाना मिल गया, आपने देख लिया कि इस तरह के कंटेंट पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और आपने अपने फिटनेस चैनल को, अपने फिटनेस अकाउंट को बना दिया है एंटी मुट्ठी अकाउंट। बच्चों को अगर वाकई में इंस्पायर करना है ना सर, तो उनको कुछ ऐसा दीजिए जो उनकी ना सिर्फ लाइफ को संवारने में हेल्प करे, रियलिस्टिक टर्म्स में, ऐसे हवाई नहीं कि स्पर्म बचा लो, वीर्य बचा लो, शक्ति आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसी हवाई बातें नहीं। उनको रियलिस्टिक तरीके से बताइए गोल सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे बड़ा सोचते हैं, कैसे प्लान करते हैं उन गोल्स के लिए। उनको खेलों की तरफ मोटिवेट कीजिए, सही रास्ता दिखाइए। डराने से कुछ नहीं होता। सिगरेट का जो पैकेट होता है ना, उसके ऊपर मोटा मोटा करके लिखा होता है इससे कैंसर होता है, और गंदी सी एक शक्ल भी बनाई होती है। क्या उससे वो हट गए? पीने वाले नहीं हटे ना। डराने से कुछ नहीं होता। डराने से सिर्फ एक काम होता है कि व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं वीडियोस में। जब चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना, तो व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, देखने वाले का कुछ फायदा नहीं होता उससे। जिस तरह की आप बातें करते हो ना, उससे बच्चे के अंदर जो अपराध बोध होता है, गिल्ट फील करते हैं ना बच्चे, उस गिल्ट को, उस अपराध बोध को और ज्यादा बड़ा कर देते हो आप। जब भी आप इस तरह की एडवाइसेस देते हो ना, एडवाइसेस तो है ही नहीं, ये बंदूक से तुम्हारे गोली नहीं चलनी, तुम्हारी बाइक में तेल नहीं डलना, बाइक तुम्हारी फिर भी चली जानी है, चार्जर तुम्हारा पिन में नहीं घुसना, ये क्या है यार? इससे सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हो, जो बच्चों में ऑलरेडी गिल्ट की भावना है, जो अपराध बोध है उनके अंदर इन सब चीजों को लेकर, उसको और ज्यादा बड़ा कर रहे हो। आपको लगता है कि कोई बच्चा
बहुत बड़ा कामयाब हो सकता है, जिसके अंदर इस तरह की चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतने इतने बड़े अपराध बोध हैं अंदर अंदर से, वो चीज़ें और ज़्यादा खाए जा रही हैं उसको, कि मैं शायद ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इस चीज़ से तो मैं छुटकारा ही नहीं हो पा रहा मेरा। आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसकी बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, आप उसका मेंटली तौर पे ख़त्म कर रहे हो लोगों को, आप वहम को इतना बड़ा बना रहे हो जिससे निकलना ही लोगों के लिए असंभव हो जाए। सिंपल सिंपल से सॉल्यूशंस हैं। सेल्फ अवेयर बनो। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको रियलाइजेशन हो कि हाँ वाकई में मैं बहुत ज़्यादा घुसा हुआ इन सब चीज़ों में। दूसरी चीज़, जब आप सेल्फ अवेयर हो, अगर आपको पता है कि मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसा हुआ हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गोल, कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं है। तो कोई गोल, टारगेट, कोई इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो। घर से बाहर जाओ, किसी गेम में जाओ, आपको पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। किसी और काम में जाओ, किसी कराटे की एकेडमी में चले जाओ, जिम में आ जाओ, कहीं पे भी जाओ, ताकि आपको पता चले कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो गोल बनाओ, उस चीज़ में कुछ अच्छा करने का गोल बनाओ, टारगेट बनाओ। अगर उसमें अच्छा करोगे, लाइफ सुधर जाएगी आपकी। मैं आपको बोलता रहूं, अगर तुमने ये कर दिया तो तुम शादी नहीं होनी तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी भाग जाए, आदमियों वाली बातें हैं ये। प्लीज़ दोनों हाथ जोड़ के विनती, आप बहुत समझदार हो, बहुत अच्छे हो, हम मिले भी हैं, हमारी बात भी होती है, लेकिन जो भी बातें मैंने कही हैं आप प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा इसको छोटा भाई समझ के। अगर कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी, लेकिन अगर कोई बात सही लगे उसको अपने कंटेंट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। यही बोल सकते हैं हम तो। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में किसका बेस्ट टू वर्स्ट फिटनेस एडवाइसेस आप देखना चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, बनाते हैं हम उस पर।